अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। दिल्ली के आम आदमी केजरीवाल की चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ बर्दारी। बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस के एसी कोच में आग, 26 मुसाफिरीन जिंदा जल गए। इदारे सियासत के एसएससी क्वेश्चन बैंक की रस्म इजरा, आदिल मोहम्मद और आबिद रसूल खान का खिताब। फिल्म अदाकार फारूक शेख का इंतकाल, बॉलीवुड का इजहार रंज। गौहर खान ने बिग बॉस सीजन 7 जीत लिया। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। हुक्मरानी की सियासत में एक नए दौर का आगाज करते हुए आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ लिया और तकब्बुर के बगैर नए तर्ज की हुक्मरानी और रिश्वत से पाक व साफ हुकूमत की फरहमी का वादा किया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सियासत के नए क़वायद की तरकीम की है और बहुत मुमकिन है कि कहीं और भी ऐसा कर सकेगी। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के साबिक ओहदेदार 45 साला अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे की लोकपाल तहरीक से अलहदगी इख्तियार करते हुए इंतखाबी सियासत में पहली मरतबा कदम रखा था और दिल्ली की 70 रुकनी असम्बली की 28 नशिस्तों पर कब्जा करते हुए सबको हैरत में डाल दिया था। अरविंद केजरीवाल ने तारीखी रामलीला मैदान पर मुनक्किदा एक अवामी तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। ये वही मुकाम है जहां 2 साल कबल रिश्वत के मुखालिफ जहदकारों ने व्रत का एहतमाम किया था। केजरीवाल के साथ 6 अरकान असम्बली मनीष सिसोदिया, गिरीश राठी, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती वुज़रा को लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने वुज़रा की हैसियत से हलफ दिलाया। अरविंद केजरीवाल ने हलफ बर्दारी के मौके पर सियासतदानों के रिवायती लिबास कुर्ता पैजामा के चलन को तर्क करते हुए नीला शर्ट और पैंट ज़ेब तन किया था। अलबत्ता इनके सर पर वो गांधी टोपी बदस्तूर बरकरार रखी, जिस पर वो मैं आपका आम आदमी की इबारत दर्ज रहती है। अन्ना हजारे और किरण बेदी ने जिन्हें मदऊ किया गया था इस तकरीब से दूर रहे। इस तरह बशमुल सुबुकदोश चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित कई सियासी कायदीन ने भी इस हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं की। ताहम बीजेपी के हर्षवर्धन, जो असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे, हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने वाले वाहिद अहम लीडर थे और केजरीवाल ने हर्षवर्धन की सताइश करते हुए इन्हें दियानतदार शख्स करार दिया। जेडीयू के रुकने असम्बली शोएब इकबाल भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर दिल्ली का हलफ लेने पर मुबारकबाद दी और इन्हें भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। समाजी जहदकार अन्ना हजारे ने भी इन्हें मुबारकबाद देते हुए अपने बयान में कहा कि सियासत का हकीकी मकसद अवाम की खिदमत है। उन्होंने कहा कि अदालत की वजह से वो हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। दिल्ली की नई हुकूमत ने इंतखाबी मंशूर पर अमलावरी का आगाज करते हुए वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने का फैसला किया है। चुनांचे रियासती वुज़रा और ओहदेदारों की गाड़ियों पर सुर्ख बत्ती और सिक्योरिटी हिसार नहीं होगा। इसके अलावा हुकूमत ने आइंदा चंद दिनों में मुफ्त पानी की सरबराही और बरकी शरहों में कमी के लिए इक़दाम का भी ऐलान किया है। नांदेड़ एक्सप्रेस के एक एयर कंडीशन कोच में हफ्ते के दिन सुबह की अव्वलीन सातों के दौरान अचानक आग भड़क उठने के सबब बशमुल 2 बच्चे कम से कम 26 अफराद जिंदा झुलसकर फौत हो गए। दीगर 13 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए। ये अलमनाक हादसा ट्रेन के एसी 3 टायर कंपार्टमेंट B1 में इस वक्त पेश आया जब बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में श्री सत्यासाई प्रशांति निलायम रेलवे स्टेशन के करीब से गुजर रही थी। बयान किया जाता है कि इंजन से चौथे डब्बे एसी 3 टायर कोच B1 में रात 3:45 बजे ये आग भड़क उठी थी, जब अक्सर मुसाफिरीन नींद में रहते हैं। रेलवे और पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि इस कोच में जुमला 65 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से बेशतर ने बैतुल-खुला कैबिन की खिड़कियों के शीशे तोड़ते हुए बाहर छलांग लगा दी और आग से बचने में कामयाब रहे। आग लगने का पता चलने के फौरी बाद ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए इस बदनसीब बोगी में अचानक आग भड़क उठने का पता चलाया और एक स्टेशन के करीब ट्रेन को रोक दिया, जहां फौरन इस डब्बे को बाकी बोगियों से अलहदा कर दिया गया,
जिसके नतीजे में आग को दीगर बोगियों तक फैलने से रोक लिया गया। आग लगने के हादसे में जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरीन ने बताया कि वो झुलसने के एहसास के साथ नींद से जागे और आग चीखने लगे। वो किसी को मदद के लिए भी पुकार रहे थे और वो दरवाजे की सीमत दौड़कर खिड़कियां तोड़ते हुए बाहर कूदने में कामयाब रहे। हालांकि 38 मुसाफिरीन खुशकिस्मत रहे कि वो ट्रेन से उतरने में कामयाब रहे, लेकिन इनमें कुछ के रिश्तेदार इस आग में झुलसकर रह गए। कहा गया है कि बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाला चरण नामी एक मुसाफिर दूसरे तकरीबन 20 मुसाफिरीन को आग से बचाने में कामयाब रहा, लेकिन इस आग में इसकी शरीक हयात और खुसर जिंदा जल गए। उर्दू जबान को मीडियम से ना सही कम अज कम एक जबान की हैसियत से स्कूल और कॉलेज के सतह पर पढ़ना चाहिए। उर्दू को और यूनानी को मुसलमानों से जोड़ने की वजह इनके मसाइल की यकसुई सरकारी सतह पर नहीं हो पाती। इन ख्यालात का इजहार जनाब आबिद रसूल खान सदर नशीन AP माइनॉरिटी कमीशन ने इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम SSC उर्दू मीडियम क्वेश्चन बैंक की रस्म इजरा अंजाम देते हुए किया और कहा कि अक़लियती कमीशन अगरचे के हुकूमत का इदारा है, लेकिन वो तमाम मुस्लिम अक़लियतों को मदऊ करते हैं। वो इसको अपना इदारा समझकर मसाइल की हल करने मसाई करें। गुज़िश्ता 4 माह में माइनॉरिटी कमीशन में 1500 जायद शिकायत सिर्फ मुस्लिम अक़लियतों से मौसूल हुई। उन्होंने मुसलमानों के मुख्तलिफ शोबेजात में मसाइल को जानने और इनके हल के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने एक कमेटी बनाई है, जिसमें माहिरीन और मिल्लत के बड़े हजरात से मशवरे तलब किए गए हैं। उर्दू मीडियम के असातिज़ा की जायदादें जो DSC में बताई गई वो तादाद पुर भरती नहीं है। हुकूमत बिलखुसूस सरकारी ओहदेदार बिल्कुल गैर संजीदा हैं, वो इनको हल करना नहीं चाहते। अक़लियती कमीशन इस ज़िमन में मशवरों के बजाय अमली इक़दाम करने पर जोर दिया है। हुकूमत जो अक़लियतों के लिए बजट मख्तस की है, इसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है और रकम वापस लौटाई जाती है। इसके लिए तहरीरी नुमाइंदों के बजाय मुतालिका वजीर से शख्सी दबाव के जरिए हल करवाने की ज़रूरत है। समाजी जहदकार जनाब आदिल मोहम्मद ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीर करते हुए कहा कि आज मुसलमान लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं। माजी में देखा जाता था कि मुस्लिम घरानों में लड़कियों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन आज तालीमी शोबे में मुस्लिम लड़कियों का शानदार मुजाहरा देखा जा रहा है। रियासती वजीर तालीम एच शैलजा नाथ ने सीमा आंध्रा कायदीन से अपील की कि वो सीमा आंध्रा जद्दोजहद के लिए आपस में मुत्तहिद रहें। AP NGOs की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी AP NGOs की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले तमाम प्रोग्राम्स की तायीद फराहम की जाएगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस बोस्सा सत्यानारायणा से अपील की कि वो AP NGOs से ताउन करें ताकि वो कामयाबी के साथ समेखिया आंध्रा एहतजाज जारी रख सकें। उन्होंने कहा कि वो समेखिया आंध्रा एहतजाज को कामयाबी से आगे ले जाएंगे। इजलास के बाद AP NGOs कायदीन ने ऐलान किया कि 3 जनवरी को सीमा आंध्रा बंद का एहतमाम किया जाएगा। इसी दिन से रियासती असेंबली में तेलंगाना बिल पर मबाहत शुरू होने वाली है। वेटरन एक्टर फारूक शेख जो गरम हुआ, शतरंज के खिलाड़ी, चश्मे बद्दूर, उमराव जान और बाजार जैसी फिल्मों में अपने यादगार मुजाहिरों के लिए बहुत मारूफ हुए। कल्ब पर हमले के बाद उनका इंतकाल हो गया। एक फैमिली मेंबर ने हिंदुस्तानी न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि वो गुजर चुके हैं। 65 साला बॉलीवुड एक्टर जुमे की रात कल्ब पर जानलेवा हमले से दोचार हुए। वो अपनी फैमिली के साथ दुबई में थे। उनकी मैयत दुबई में ज़ाब्ते की तकमील के बाद आज मुंबई लाई जा रही है। उन्होंने रूपा जैन से शादी की और उनकी 2 बेटियां हैं। फारूक शेख गुजरात के ज़िला बड़ौदा के अमरोली में पैदा हुए थे। उन्होंने थिएटर में सरगर्मी के बाद बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत MS सेथ्यू के 1973 के तक़सीम हिंद पर मुबनी फिल्म गरम हुआ से की, जहां उन्होंने बलराज साहनी के छोटे फर्जन का रोल निभाया। मॉडल व फिल्म अदाकारा गौहर खान ने आज रियलिटी शो बिग बॉस 7 सीजन का खिताब जीत लिया। संग्राम सिंह का पहले और फिर एजाज खान का इखराज अमल में आया। इसके बाद टॉप 2 पोजीशन पर तनिषा मुखर्जी रहीं। इख्तितामी प्रोग्राम में मौजूदा और साबिका शुरका ने हिस्सा लिया और गौहर खान की मां और बहन निगार खान भी इस मौके पर मौजूद थी। साबिका फिल्म अदाकारा तनुजा ने भी शिरकत की, जिनकी बेटी
फर्स्ट रनर अप रही। शमशाबाद के इलाके में एक शख्स ने अपनी नई नवेली बीवी का बेरहमाना अंदाज में गला घोंटकर कत्ल कर दिया। आरजीआई पुलिस के मुताबिक शमशाबाद के इलाके में यह वारदात पेश आई, जहां कल रात 20 साला अंजलि का इसके शौहर जी एडमसन ने कत्ल कर दिया। इनकी शादी जारिया माह 11 दिसंबर 2013 की मुनफरिद तारीख को हुई थी। अंजलि का ताल्लुक मगरिबी गोदावरी से बताया गया है, जो यहाँ एक कंपनी में काम करती थी और एडमसन इसी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन था। दोनों के दरमियान आशिकी चल रही थी, जिन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद अंजलि अपने शौहर एडमसन के साथ रहने लगी और अंजलि की बहन मैरी भी इसके साथ थी। अंजलि के किरदार पर शुबा होने के बाद एडमसन ने इस पर नजर रखी और कल रात देर गए इसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया और राह फरार इख्तियार की। आरजीआई शमशाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।